हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली हम लोग इंग्लिश तो पढ़ते जा रहे हैं, इंग्लिश के बारे में सब कुछ सीखते जा रहे हैं, बट एग्जैक्टली देखा जाए तो हमें बहुत कुछ नहीं पता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, अगर आज आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि सब्जेक्ट कैसे खोजते हैं किसी सेंटेंस में, प्रेडिकेट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ये आपकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं, बट प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहाँ होता है, कैसे खोजा जाता है, ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन दे सकता है, ये थोड़ा हमें कंफ्यूज कर सकता है। तो आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देना है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीख लेंगे। पहले डेफिनेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों को डेफिनेशन चाहिए वो डेफिनेशन देख लेंगे, बाकी जिनको समझना है वो समझ भी लेंगे। डेफिनेशन के साथ समझना भी ज़रूरी है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, ये तो सब लोग जानता है, ठीक है। कर्ता मतलब होता है सब्जेक्ट, डूअर, काम करने वाला, ठीक है। सो व्हेन वी राइट और स्पीक सेंटेंस, इधर से बताती हूँ। When we write or speak sentence, the part of sentence which names the person or thing we are speaking about is called subject. क्या समझ में आया? ट्रांसलेट करते हैं। When we write or speak sentence, जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं या फिर बोलते हैं, the part of sentence, सेंटेंस का वह भाग, वह हिस्सा, which names the person or thing, उस सेंटेंस में जिस पर्सन का, जिस थिंग का हम नाम लेते हैं, वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, इज कॉल्ड सब्जेक्ट, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। क्या समझ में आया? ठीक है, ये तो हमारा डेफिनेशन था। अब मतलब समझिए कि किसी भी सेंटेंस में जो भी पर्सन होगा, जो भी थिंग होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसका हम नाम लेते हैं, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये तो हमारी डेफिनेशन कह रही है। अब आप असली में समझिए कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सीधा सीधा आप ये समझिए कि कर्ता मतलब होता है काम करने वाला, डूअर मतलब होता है काम करने वाला, ठीक है। तो जिस भी वाक्य में वह पर्सन या थिंग जो काम कर रहा है, ठीक है, जो काम कर रहा है, उस वाक्य में जो एक्शन हो रहा है, वह एक्शन किसके द्वारा हो रहा है, अगर आप वो पहचान लेते हैं तो आपको सब्जेक्ट बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक जाकर के मेरे ख्याल से 75% तक क्लियर हो गया होगा। अब 100% क्लियर कर लेते हैं कि यदि आप किसी भी वाक्य में कौन करके जब आप सवाल पूछते हैं तो आंसर में हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ, कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाती हूँ। आप लोग सीखते हैं, कौन सीखता है? आप लोग। बच्चे खेलते हैं, कौन खेलता है? बच्चे खेलते हैं, ठीक है। मम्मी डांटती है, कौन डांटता है? मम्मी डांटती है। तो क्लियर हो गया कि इन सारे वाक्यों में सब्जेक्ट हमें बड़े आराम से मिल गया। अगर आप इस तरीके से समझना चाहें कि जो वह काम कर रहा है तो वह हमारा सब्जेक्ट होता है, तो डांटने का काम मम्मी कर रही हैं, खेलने का काम बच्चा कर रहा है, पढ़ाने का काम मैं कर रही हूँ, तो इससे आपको समझ में आ गया कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अगर ऐसे समझिए कि अगर किसी वाक्य में कौन करके सवाल पूछेंगे तो हमें जवाब में सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो गया आज आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रेडिकेट देखते हैं क्या है। एंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। क्या मतलब? सेंटेंस का वह हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता हो, ठीक है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, कर्ता तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रही हूँ, कर्ता विधेय। विधेय मतलब होता है, ये तो आप जानते ही हैं, कर विधेय मतलब होता है किसी के बारे में कुछ बताना। तो प्रेडिकेट का मतलब होता है सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना। प्रेडिकेट का काम है जो भी सब्जेक्ट कर रहा है वह उसके बारे में बताना, ठीक है। या फिर सब्जेक्ट के बाद जितने भी
वर्ड्स बचते हैं, सेंटेंस का बाकी जो हिस्सा है सब्जेक्ट को छोड़ करके, वह हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम ईटिंग मैंगो। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, कौन खा रहा है, मैं मतलब आम कौन खा रहा है, मैं खा रही हूँ। ठीक है, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो हिस्सा बचा हुआ है एम ईटिंग मैंगो, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। क्लियर है। इसमें देखते हैं, राहुल इज स्कॉल्डिंग राधा। राहुल हमारा सब्जेक्ट हो गया, कौन डांट रहा है, राहुल। इज स्कॉल्डिंग राधा, राहुल को छोड़ के बाकी जो हमारे वर्ड्स बच गए वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इज स्कॉल्डिंग राधा। क्लियर है। जैसे आई एम गिविंग अ पेन टू हिम, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, एम गिविंग अ पेन टू हिम, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। क्लियर है। ही इज लॉफिंग, ही हमारा सब्जेक्ट, इज लॉफिंग हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, अब इसको देखते हैं। आवर रियल फ्रेंड इज एजुकेशन। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट कौन सा है आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, आवर रियल फ्रेंड इज एजुकेशन। कोई बात नहीं, आप कौन करके सवाल पूछिए। आवर रियल फ्रेंड इज एजुकेशन, कौन हमारा सच्चा मित्र है, एडुकेशन। ठीक है, एक्चुअली आदत है हमारी एजुकेशन बोलने की, बट रियल प्रोनाउंसिएशन इसका होता है एडुकेशन। तो एडुकेशन जल्दी टंग पे आता नहीं है। आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर इट, सो जब भी आ जाएगा तो मैं बोलने लगूंगी। फिलहाल एडुकेशन, आवर रियल फ्रेंड इज एडुकेशन। हमारा सच्चा मित्र कौन है, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा हमारा रियल फ्रेंड है। सो एडुकेशन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सो आवर रियल फ्रेंड इज हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं, अ फ्रेंड ऑफ योर्स वर नॉटी। अ फ्रेंड ऑफ योर्स वर नॉटी। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट पहचानिए, अ फ्रेंड ऑफ योर्स, आपका दोस्त, आपका एक दोस्त नॉटी था, आपका एक दोस्त नॉटी था। तो कौन नॉटी था, आपका एक दोस्त नॉटी था। तो अ फ्रेंड ऑफ योर्स ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा और वर नॉटी हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट बचा। सो and the part of sentence which receives the action of the verb is called object। क्या मतलब, the part of sentence, sentence का वह हिस्सा which receives the action of the verb, जो verb के action को रिसीव करता हो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि ये है, राहुल इज स्कॉल्डिंग राधा। तो एक्शन क्या है इसमें हमारा, डांटना। तो जो भी वर्ब के एक्शन को जो रिसीव करता है, तो राहुल इज स्कॉल्डिंग राधा, डांट खाने का काम कौन कर रहा है, राधा कर रही है। मतलब कि डांट, जो जिसको डांट पड़ रही है, जिसको डांट पड़ रही है, डांटने का काम जिस पर हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम ईटिंग मैंगो। तो खाने का जो काम है वह किस पे हो रहा है, किसको खाया जा रहा है, मैंगो को खाया जा रहा है, मतलब मैंगो पे वो काम हो रहा है। ठीक है, ओके। जैसे कि राहुल इज स्कॉल्डिंग राधा, डांट खाने का काम कौन कर रहा है, डांट खाने का काम, मतलब जो डांटना है, जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, वो किस पे अप्लाई हो रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, वो राधा रिसीव कर रही है, राधा डांट खा रही है, तो वो हमारी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ योर्स वर नॉटी, नॉटी तो हमारा एडजेक्टिव है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं, ही इज़ लॉफिंग। तो ही इज़ लॉफिंग जो है, क्या ही इज़ लॉफिंग, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, जैसे कि हमें हमेशा से बचपन से सिखाया गया है कि हमारा ये रूल होता है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का, SUO, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बट ज़रूरी नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट हो ही हो, हमारा सेंटेंस इतना भी हो सकता है। जैसे कि हमारा ये सेंटेंस है, ही इज़ लॉफिंग, और ये जो सेंटेंस है हमारा पूरा सही है, वह पूरा मतलब रखता है। यह सेंटेंस हमारा पूरा मतलब रखता है, ये हमारा सेंटेंस सही है, वह हंस रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए भी मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ। अगर कोई वाक्य दिया हुआ है और उसमें अगर आपको खोजना है कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, तो आप उस सेंटेंस से
क्या या फिर किसको करके सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब में ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? आप किसी वाक्य से क्या या फिर किसको करके सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब में ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आई एम ईटिंग मैंगो। आई एम ईटिंग मैंगो, मैं क्या खा रहा हूँ? मैंगो खा रहा हूँ। आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमको कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्या हो गया, मैं ऑब्जेक्ट मिल गया, मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राहुल इज स्कॉल्डिंग राधा। क्या बोला मैंने? या तो आप क्या पूछिए या तो आप किसको पूछिए। यहाँ पे राहुल इज स्कॉल्डिंग राधा, राहुल किसको डांट रहा है? राधा को। राधा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट, आई एम गिविंग अ पेन टू हिम। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आई एम गिविंग अ पेन टू हिम, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, इस किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, राइट? तो आई एम गिविंग अ पेन टू हिम, आप अगर आप सवाल पूछ रहे हैं इस वाक्य से, क्या दे रहा है? पेन दे रहा है। किसको दे रहा है? हिम, उसको दे रहा है। तो इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक और बात कि हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा सीख लीजिए। इसी वीडियो में मैं आपको बता दे रही हूँ कि हमारे दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब आप किसी सेंटेंस से क्या करके सवाल पूछते हैं तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है निर्जीव चीज़ों को दर्शाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब आप किसको करके सवाल पूछते हैं तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब सजीव चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो आई एम गिविंग अ पेन टू हिम, इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं। क्या पूछेंगे तो हमारा पेन मिलेगा और किसको पूछेंगे तो हमारा हिम मिलेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको आज सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हुआ हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए, ये डाउट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है उन लोगों के लिए जिनको ये चीज़ें नहीं पता है। अगली वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट बताऊँगी, क्योंकि बहुत से लोग इसमें भी कन्फ्यूज़ होते हैं कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद जो आया है वो ऑब्जेक्ट ही है या फिर कॉम्प्लीमेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी इस पर रहेगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसे जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जब तक आप उस बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। नोटिफिकेशन मिलने के बाद आप उस वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।